चक चक के खिलाऊंगी, कहीं खट्टा ना चला जाए। लीजिए महाराज, बहुत मीठा है। लीजिए महाराज, आप भी लीजिए। ये पहले वाले से भी ज्यादा मीठा है, लीजिए। लीजिए महाराज, आप भी लीजिए। और सेवन कीजिए। सभी के कैसे बेर है मीठे रस वाले, सभी के कैसे इसके तुल्य और सब भोजन लगते मुझको खारे, इसके तुल्य और सब भोजन लगते मुझको खारे। प्रेम मोल है मेरा जगत में, प्रेम मोल है मेरा जगत में, जाने भक्त हमारे। कैसे बेरे हैं मीठे रस वाले, सभी के कैसे भाई लक्ष्मण, तुम भी खाओ। हाँ भ्राता जी, बड़े ही मीठे बेर हैं। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की सुध दीजिए। बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी को बंधन से छुड़वाने के लिए चिंता भी कीजिए। सही कहते हो भाई। हे सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। अच्छा, अब अगर तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो तो हमें बता दो, हम उसी को ढूंढते हुए वन वन घूम रहे हैं। महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप किष्किंधा पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई से सताए हुए हैं। शायद एक दूसरे के सहायता से आप दोनों का ही काम बन जाए। बहुत अच्छा संदेश, हम उसी ओर चलते हैं। चलो भाई लक्ष्मण, आगे की ओर चलें। हनुमान मम मंत्री, सुनो लगा कर कान,
रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। सब जात है तुमको बाली ने क्या मेरा हाल बनाया था, क्या मेरा हाल बनाया था। धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया था। किष्किंधा पर है वास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ, और कष्ट अनेकों सहता हूँ। फिर भी उस पापी के भय से भयभीत सदा ही रहता हूँ। है चैन कहाँ उसके मन को, जीवित हूँ जब तक दुनिया में, जीवित हूँ जब तक दुनिया में। दिन रात लगा ही रहता है वो मेरे प्राण की चिंता में। वह देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए, हाथों में तीखे बाण लिए। इस और चले ही आते हैं लड़ने का सब सामान लिए। अनुमान मेरा यह कहता है बाली के भेजे आए हैं, बाली के भेजे आए हैं। प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र रचा कर लाए हैं। इसलिए पवन सुत तुम जल्दी ही कुछ वेश बदल कर जाओ, तुम कुछ वेश बदल कर जाओ। तुम मीठी बातें करके उनके भावों का पता लगाओ। महाराज, आप कोई चिंता ना करें। मैं अभी ब्राह्मण का भेष धारण करता हूं और उनके भावों का पता लगाता हूं। बोल सुग्रीव महाराज की। हे भगवान, तेरे मुझे दर्शन कब होंगे? भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम,
भजन बिना चैन न आए राम बोलो राम 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 भजन ही अमृत रस का प्याला भजन ही अमृत रस का प्याला बार बार इसे पीना पीना इसको पीकर किसको पीकर प्रभु श्री राम के नाम को पीकर इसको पीकर सारा जीवन इसको पीकर सारा जीवन मस्ती में तू जीना जीना भजन बिना चैन न आए राम बोलो राम 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 का नाम है सबसे प्यारा राम का नाम है सबसे प्यारा बार बार इसे जपना जपना इसको जप कर किसको जप कर प्रभु श्री राम के नाम को जप कर इसको जप कर सारा जीवन मस्ती में तू जीना जीना भजन बिना चैन न आए राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 को तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा प्रिया रूप धारा हूँ वन बीरा दीना भूमि को माला पद दीना भूमि को माला पद
भगवान, आप कौन हैं और इस प्रकार वन में विचरण कर रहे हैं? कृपा करके अपना परिचय दे। ब्राह्मण देव, हम राजा दशरथ के पुत्र राम और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है, और हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी सीता भी थी, और हमें पिताजी की आज्ञा से वनों में आना पड़ा है। अच्छा महाराज, अब कृपा करके मुझे ये बताइए कि महाराज क्या बात थी, क्यों छोड़ा घर बार, क्या कारण प्रभु ऐसा हुआ वन को आए सिधार। पवनंजनी सुत प्रभु, हे प्रभु भगवान, न कोई मैं ब्राह्मण हूं और न कोई जोगी हूं, बल्कि एक पवनंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम, वानर मेरी जाति है और किस किंदा है धाम। इस निर्जन स्थान को प्रभु सतमुख गिरि पर्वत कहते हैं, सतमुख गिरि पर्वत कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं, जो इसी शिखर पे रहते हैं। घुमुड़ माया के बस, हे भगवान, घुमुड़ माया के बस तुम अंतर्यामी जानो, तुम अंतर्यामी जानो। इस नीच अपावन को प्रभु चरणों का दास ही जानो। हे भगवान, ऐसा क्या कारण हुआ
जो आपको घर छोड़कर वनों में आना पड़ा। सुनिए हनुमान जी, सुनो दर्जा कहूँ सब गाता, सुनो दर्जा। महाराज ने किसी समय माता को वचन दिए थे, महाराज ने किसी समय माता को वचन दिए थे। उसमें मांगा राज भरत को, उसमें मांगा राज भरत को और राम वनवासा। सुनो दर्जा कहूँ सब गाथा, सुनो दर्जा। आज्ञा मान पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता, आज्ञा मान पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता। सेवक आया साथ प्रभु के, हनुमान जी, सेवक आया साथ प्रभु के और जानकी माता। सुनो दर्जा कहूँ सब गाथा, सुनो दर्जा। पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था, पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था। भाग्य गए तब लौट हमारे, भाग्य गए तब लौट हमारे, निठुर गया विधाता। सुनो दर्जा कहूँ सब गाथा, सुनो दर्जा। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरि जानकी माता, पापी दुष्ट नीच रावण ने हरि जानकी माता। वन वन मारे हम गिरते हैं, वन वन मारे हम गिरते हैं, कुशल चैन नहीं आता। सुनो दर्जा कहूँ सब गाथा, सुनो दर्जा। आहा, मेरे जन्मों जन्मों के सारे पाप धुल गए। रघुपति के दर्शन पाया हूँ मैं, रघुपति के दर्शन पाया हूँ मैं, रघुपति के दर्शन पाया हूँ मैं, पाया हूँ मैं जी, पाया हूँ मैं, पाया हूँ मैं जी, आया हूँ मैं, रघुपति के दर्शन पाया हूँ मैं। जन्म जन्म के मेरे पाप कटे हैं, जन्म जन्म के मेरे, जन्म जन्म के मेरे सुकृत सुफल फल खाया हूँ मैं, रघुपति के दर्शन पाया हूँ मैं। आज भई मोरी
सफल कमाई आज भई, राम नाम गुण गाया, रघु भर आया, रघु भर ही दर्शन पाया। भगवान, अब आप कोई चिंता ना करो और प्रभु सुग्रीव के पास चलकर उनसे सारी वार्ता करो। प्रभु आइए प्रभु। बोल श्री रामचंद्र की। आइए प्रभु, यही हमारे महाराज सुग्रीव हैं। हनुमान जी, सुग्रीव जी से हमारी भेंट करवाइए। हनुमान जी, यह कौन है? भगवान, यह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र, बड़े पुत्र राम हैं और इनके छोटे भाई अनुज हैं। आज मेरे ओह भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा, किंतु महाराज, मुझे भी आप अपना इस प्रकार उदासी का तथा वन वन घूमने का कारण बतलाइए। सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता कैकेयी ने किसी समय पिताजी को 2 वरदान मांगे थे। एक दिन अच्छा अवसर पाकर उन्होंने हमारे छोटे भाई भरत को राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा और पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा और मुझे घर छोड़कर वन आना पड़ा। हमारी धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण हमारे साथ चले आए और हमने 13 वर्ष बड़े ही आनंद में बिताए। कुछ समय से पंचवटी पर हमने डेरा लगाया। उसी समय से हमारे भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन लंका का राजा प्यारी सीता को हर कर ले गया और हमें महासंकट दे गया। हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा था और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप कर रही थी और
अपने आभूषण नोच नोच कर गिरा रही थी। उनमें से कुछ को तो मैंने इकट्ठा कर लिया था और अपने पास धर लिया था। तो सुग्रीव जी, जो भी आभूषण आपके पास है वो हमें दिखलाइए। ये देखिए महाराज। विधाता, ये वही आभूषण है, ये वही माला है, ये वही कंगन है। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? भैया लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं को जानता हूं, झुमकों की पहचान नहीं। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, देखा कभी उनका नहीं कान क्या है। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, देखा कभी उनका नहीं कान क्या है। झुकाता था चरणों में सिर मैं हमेशा, किसी और भूषण का अनुमान क्या है। झुकाता था चरणों में सिर मैं हमेशा, किसी और भूषण का अनुमान क्या है। जो पायल खड़े और बिछवे उनके, तो मुश्किल मुझे उनकी पहचान क्या है। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, देखा कभी उनका नहीं कान क्या है। भ्राता जी, यदि कोई पाँव का जेवर है तो मैं उसे अवश्य ही पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल उठता था तो प्रणाम करते समय चरणों के जेवर देख लेता था। इसलिए अन्य आभूषण की मुझे पहचान नहीं है। अच्छा लो, यह देखो। अवश्य यह माता जी के चरणों के जेवर है। धन्य हो
धर्म अवतार लक्ष्मण, तुम्हें धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और काम तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी तो कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण भी तो समझाइए। हे नाथ, एक दिन मई दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उनके पीछे पीछे दौड़े और कई योजन तक उसे दौड़ाते रहे। अंत में वह दैत्य एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब बाली उससे लड़ने चला गया। प्रभु, मैं उस जगह एक माह तक बैठा रहा। उस कंदरा में रक्त की धारा बहने लगी। मैंने समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मारेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था को बिगड़ते देखकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर घर आया तो मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत गरमाया। हे नाथ, उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक आपत्तियां सहता हूँ। मातम ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दय है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो। हम उसे उसके पापों का फल अवश्य ही देंगे और एक बाण में यमपुर पहुंचा देंगे। किंतु प्रभु, इसका प्रमाण? जो तुम चाहो सुग्रीव जी। देखिए प्रभु, ये सामने 7 ताड़ वृक्ष खड़े हैं। बाली जब बाण चलाता था तो 4-5 को भूमि पर गिराता था। तो देखो,
मैं एक ही बाण में सबको गिराए देता हूँ। ओम श्री रामचंद्र की और लखन लाल की। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मारेंगे और मेरा कष्ट निवारेंगे। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उससे युद्ध करने के लिए जो उसके समक्ष आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें छिप कर ही उसे मारना होगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूं और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूं, किंतु याद रखिए कि यदि आप थोड़ी देर भी लगाएंगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम जाओ। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं